भयकरं शौ विभवसिन्धु सुपरथं गं भरनरन्ति भयकरं शौ विभवसिन्धु सुपरथं गं भरनरन्ति भयकरं। गुड ईज, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और सभी के लिए गुड नाइट। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज कि मेरा इस बार अटेम्प्ट था यूपीएससी का, जो कि वेस्ट ऑफ मेरा अटेम्प्ट गया। और मुझे पता था कि ये अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं जाने वाला था, लेकिन फिर भी जो एक स्टूडेंट होता है वो जो एग्ज़ाम में बैठ करके जब खुद से अटेम्प्ट देता है तो फिर पता चलता है कि वो कितने पानी में और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं जस्ट वही अपने डायरेक्शन को चेक करने के लिए अपना अटेम्प्ट मैंने बर्बाद किया है। तो ये जो अटेम्प्ट मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसके लिए मैं फुली प्रिपेयर्ड रहूँगी। और वैसे प्रिपरेशन जो है वो पूरी तो सबकी होती नहीं है, और मैं कैसे बोल रही हूँ, बहुत ही हकला रही हूँ, सॉरी। तो मेरे रूटीन का मॉर्निंग का शुरुआत ऐसे ही होता है, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर परिवार पढ़ाई लिखाई सब कुछ। और फिर भी मैं अपने पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। अभी बीच में नहीं थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अब रिग्रेट फील हो रहा है कि हाँ मेरा अटेम्प्ट नहीं अच्छा गया, मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह में जो मेरे अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे थे उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए मैं उस पर ध्यान दूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में ऐसी ही मेरी शुरुआत होती है, उठ करके बेड वेड में ठीक करती हूँ, फिर घर में झाड़ू पोछा जो भी होता है वो करती हूँ, फिर चाय वाय बना करके पीती हूँ, फिर नहा धो के पूजा करती हूँ। और हाउस वाइफ नहीं, एक्चुअली मैरिड होने के लिए तो थोड़ा, अगर आप मैरिड हो तो थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, तो अपने आप को भी थोड़ा बहुत संवारती हूँ। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और लगातार मैं सुबह अगर 10 बजे अगर मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बैठ करके पढ़ाई करूँ टेबल पे, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अभी गर्मी भी बहुत है और मैं जिस रूम में बैठती हूँ, बैठ के पढ़ती हूँ, उसमें जो फ़ैन है वो बहुत ही मतलब चलता तो है, लेकिन गर्मी डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से उसमें बहुत ही गर्मी पड़ती है। तो गर्मी से भी मैं परेशान रहती हूँ। और उस रूम में एसी नहीं लगा हुआ है और स्टैंड फैन मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें से बहुत ही इरिटेटिंग सा साउंड आता है, जो मैं बिल्कुल भी अपने डिस्ट्रैक्शन का जिसको कारण नहीं बनने देना चाहती। इस वजह से मुझे गर्मी में रह करके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं कभी उठ करके, कभी टेबल पर बैठ करके, कभी बीन बैग पे बैठ के, कभी खड़े होकर के मैं ऐसे पढ़ती रहती हूँ, ताकि मुझे इरिटेशन भी ना हो, मुझे जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी ना हो और मैं परेशान भी ना हो, मेरे शरीर को भी थोड़ा आराम मिलता रहे और मेरी पढ़ाई भी जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। तो इस वजह से मैं अपने टाइम को अभी अच्छे तरीके से कोशिश करी हूँ मैनेज करने का। और फिर भी मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी जो टाइम टेबल है और मेरी जो पढ़ाई है रोज़ के रोज़ वो 15 आवर प्लस हो। लेकिन कभी कभी होता है ऐसे 14 आवर होते हैं, 13 आवर होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं अगर मुझे जाना पड़ता है तो मेरे टाइम का स्केड्यूल ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है। फिर भी मैं अगर आज अगर मैं मतलब 14 आवर पढ़ी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कल मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं 16 आवर पढूँ, ताकि मेरा जो टाइम है वो मैनेज हो जाए, मेरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अभी मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। मैं प्रीलिम्स पे इतनी फोकस नहीं थी, लेकिन ये गलत चीज़ है। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए भी ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा नवंबर तक जो है मेंस का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, मेरे सारे जीएस के पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए, साथ साथ मेरा जो आंसर राइटिंग में जो स्कोर है वो अच्छे आने लगे, जो कि प्रैक्टिस से ही होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ 2 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करूँ मैं, ताकि ऐसा मुझे ना लगे कि हाँ अगर मेरा प्रीलिम्स इन केस अगर निकल गया तो फिर मेंस पे के लिए मुझे बहुत ही प्रेशर आने लगेगा। तो इस वजह से, और साथ ही साथ कहते हैं ना प्लान बी, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्लान बी लेकर के चल रही हूँ, लेकिन मुझे लेकर के चलना चाहिए। इस वजह से मैं स्टेट पीसीएस वगैरह भी देती हूँ, तो थोड़ा बहुत उधर भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ थोड़ा इधर भी पढ़ना पड़ता है। तो इस साल मैं सोच रही हूँ कि कोई एग्ज़ाम ना दूँ और सीधा यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करूँ 1 साल तक अच्छे से, फिर मैं अटेम्प्ट दूँ।
तो मेरी जो क्लासेस होती है वो मेंस के पर्पज़ से होती है, तो मैं करती हूँ। सबसे पहले न्यूज़पेपर वगैरह में उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से टाइम देती हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे मैं न्यूज़पेपर में टाइम देती हूँ। अगर आपको मेरा स्केड्यूल वगैरह चाहिए हो कि मैं एज ए हाउसवाइफ किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती हूँ टाइम के लिए, अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से मैं टाइम निकालती हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और मेरी अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद नहीं हारूंगी। मुझे अगर आपको पसंद हो मेरी वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट करके जो भी मेरी गलती है उसमें आप मेरे को सजेस्ट करो, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं उन चीज़ों को लेकर के। पूरे 5 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद मेरी हालत ऐसी हुई है, और इतने पूरे 5 बजे से मैं लगभग 12 बजे से मैं जो है सो सीधा यहाँ पे आखिरी टेबल पर पढ़ रही हूँ। और मैंने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया है। मैंने ब्रेक सिर्फ लिया है वॉशरूम ब्रेक, जो कि बहुत ही कम टाइम का था, 5 मिनट का था। और अभी तक मैं अपने चेयर से एक ही बार उठी हूँ, और तब से मैं पानी पी जा रही हूँ। मुझे कुछ भी जरूरत पड़ रहा है तो मेरे हस्बैंड आकर के मेरे को दे रहे हैं, तो बहुत करना पड़ता है। और ये मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे पहली वीडियो है, और यूट्यूब पे यूपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक्सपीरियंट हूँ, तो ये मेरा पहला वीडियो है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सभी मुझे सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे तक ले जा सकता है, और मुझे बहुत ही ज़रूरी है आपकी सपोर्ट की, मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है आपके साथ की। तो थैंक यू, बने रहिए तब तक, ये बाय। और फिर से मेरा रूटीन जो है ये रोज़ का लगातार चलते रहेगा। तो मैं ये आगे की जो वीडियोज़ है वो मैं दूसरे किसी ब्लॉग में मैं डालूँगी। तब तक के लिए मैं जा रही चाय पीने, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, और चाय मुझे बहुत पसंद है। बाय बाय।
अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है। मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं 10 बजे से ही बिना किसी ब्रेक के बैठी हुई हूँ यहाँ पे और नोट्स बना रही हूँ। मेरे पूरे हाथ का हालत पूरा ख़राब हो गया, पूरा सूज गया है क्योंकि मुझे नोट्स बनाना था, जिस वजह से मैं बाइंडिंग करवा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा नोट्स पूरा जल्दी नहीं हो पा रहा है नोट्स ना बनाने की वजह से। तो अभी मैं थोड़ी देर का आज थोड़ा ज़्यादा देर का थोड़ा लूँगी ब्रेक में, लगभग 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। फिर मैं अपनी टेबल पे जाके पढ़ूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैं थक गई हूँ बहुत। सब सुनसान है। इतनी अच्छी हवा आ रही है बाहर। चलो कुछ खाते हैं।
आज का मेरा टारगेट ऑलरेडी पहले ही पूरा हो चुका था 2 बजे, लेकिन मुझे पता नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने का मेरा मन था कि मेरा मन नहीं मान रहा था कि इतना जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। तो मैं फिर भी अभी कितने बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, फिर भी मैं एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ ली ताकि कल मुझे कुछ थोड़ा कम पढ़ना पड़े। तो अभी मैं जा रही सोने क्योंकि 4:30 हो रहा है और मुझे फिर जल्दी भी जगना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, और हमेशा सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।